अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुज़ीना मसहर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज मैं बना रही हूँ अंडा कीमा ढाबा स्टाइल। जैसा कि हमारी ख्वाहिश होती है कि काश इस तरह का ढाबा स्टाइल अंडा कीमा हमें घर में भी खाने को मिले, बिल्कुल आज हम वैसे ही बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कुकर में लेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल आपको पता है कीमे में थोड़ा ज़्यादा ही होता है और इसमें शामिल करेंगे 1 तेज़पात और 1 टीस्पून इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, 2 से 3 लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी और 3 हरी इलायची। मिक्स करेंगे और एक प्यारी सी खुशबू आने तक इसकी भुनाई करेंगे और जाएगा इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जो इस तरह से मैंने थोड़े मोटे मोटे से काट लिए हैं। इनको अच्छे से हिलाएंगे और गोल्डन होने तक इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखें जी, इस टाइम पे प्याज जो हैं वो हल्का गोल्डन कलर का हो गया है और इसमें हम ऐड कर देंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। मिक्स करेंगे और अदरक और लहसुन का जो है कच्चापन ख़त्म होने तक हम इसको पकाएंगे। और जब अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए तो हम इसमें शामिल करेंगे कीमा है और साथ जो है वो हड्डी भी है, क्योंकि हड्डी में से जब रोगन निकलता है ना तो वो कमाल का होता है। हड्डी का जूस बहुत अच्छा टेस्ट देता है कीमे में, तो इसको ऐड करेंगे। असल में कीमा जो है बड़ा गोश्त है, तो इसको हम अच्छे से इसमें भूनेंगे। साथ ही स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही इसमें जाएगा सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर रोस्टेड है। अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। कीमा जो है मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब उसे हीट लगेगी तो वो मेल्ट हो जाएगा। अच्छे से इसको भूनना है, भुनाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और जब ये अच्छी तरह से भुन जाए तो हम इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का छिलका जो है वो मैंने रिमूव कर लिया है और ये देखिए इस तरह से स्लाइसेस जो हैं बारीक बारीक से काट लिए हैं। टमाटर के स्लाइसेस गोलाई में काटने का ये फ़ायदा होता है कि ये जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें और मुझे फ़ीडबैक भी लाजमी दिया करें। कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अब इस टाइम पे भुनाई के बाद हम इसमें शामिल करेंगे पानी इसमें इतना शामिल करना है जिसमें कीमा जो है वो अच्छी तरह से मलाई की तरह गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो इसको लगाऊंगी मैं स्टीम 20 मिनट्स के लिए। और ये देखें स्टीम के बाद जो है वो इस तरह की सिचुएशन है। इसको थोड़ा थोड़ा सा हम चम्मच की मदद से मैश करेंगे ताकि जहाँ कहीं टमाटर और प्याज मोटा रह गया है वो बिल्कुल मिक्स हो जाए। स्टीम पे मैंने इसलिए पकाया क्योंकि आपको पता है जो बड़ा गोश्त का कीमा होता है उसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप कीमा ख़रीदें तो आपने उसको बिल्कुल बारीक नहीं करना। अगर हमने कोई और चीज़ बनानी हो तो बारीक कीमा अच्छा लगता है, लेकिन अगर पकाना हो तो कीमा जो है वो मोटा मोटा सा अच्छा लगता है। और इस टाइम में मैं इसमें शामिल कर दूंगी दही का आपने एक टिप आपको दूंगी दही के हवाले से। वो टिप बेहतरीन ये है कि जब आपने दही शामिल करना है तो अपनी फ्लेम जो है वो स्लो कर देनी है, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पे दही शामिल करेंगे तो दही जो है वो फट जाता है और उसके लम्स से बन जाते हैं जो कि सालन में अच्छे नहीं लगते। और ये देखें अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो गई है हाई फ्लेम पे और इसको जो है मैं ढाँप दूंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आए हैं दोबारा और ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है कीमा लग रहा है। और इसमें मैंने शामिल कर दी बारीक बारीक सी 3 अदद कटी हुई हरी मिर्चें। मिक्स करेंगे अच्छे से और अब मैं इसमें शामिल करूँगी अंडे जो है मैंने बॉईल कर लिए, फुल बॉयल एग हैं। इस तरह से इस पर मैंने कट्स लगा दिए हैं और इसमें मैं अंडे शामिल कर दूंगी। मुझे इसी तरह से अच्छे लगते हैं, आप चाहें तो इसमें अंडे जो हैं वो तोड़ के भी डाल सकते हैं। आपकी पसंद पे डिपेंड करता है आपको अंडा कीमा जो है किस तरह का पसंद है। मेरे घर में तो इसी तरह का खाया जाता है। और इसमें मैं ऐड करूँगी फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हल्का सा गार्निश करेंगे ब्यूटी के लिए और ये बहुत 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 अच्छा लगता है इसमें।
और ये देखें जी, हमारा अंडा कीमा जो है वो बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। इतना टेस्टी बना है, इतना कमाल का बना है। आपने अब सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और लाइक करना नहीं भूलना। मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।